चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। कुछ ही टॉपिक अभी बचा हुआ है, तो आज देखते हैं, आज ट्राई करते हैं कि आज ये खत्म कर ले या फिर अगले क्लास में खत्म हो ही जाएगा। तो पोल में आप लोग आंसर कर ही रहे हो, सारे बच्चे करिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सारे आंसर कीजिए ताकि आपका पोल रिपोर्ट बन सके, अटेंडेंस बन सके, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति देखा था, नेचर ऑफ रूट्स देखा था किसी द्विघात समीकरण का। नेचर कहने का मतलब उसके मूल कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे। तो 3 कंडीशन आपको याद रखना है। जब आप ये डिसाइड कैसे करते हैं, डी निकालते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति उसके विभक्तकर पर डिपेंड करता है। मूल नहीं निकालना है आपको, सिंपली बस डी निकालना है। तो डी निकालिएगा। अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ समीकरण, तो यहाँ से डी का फॉर्मूला आपका पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने का मतलब जीरो से बड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा तथा भिन्न होगा। भिन्न कहने का मतलब अलग अलग मूल होंगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि जीरो के बराबर आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, डी निकालो और जीरो आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आ गया। इन दैट केस आप सिंपली बोल दोगे सर मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे, यहाँ पर भी वास्तविक बनेंगे लेकिन बराबर मूल बन जाएगा। और अगर कभी डी आपका नेगेटिव आ गया, डी आपने सॉल्व किया और वो आपका नेगेटिव आ गया मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्या जीरो से छोटा होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो आप बोल दीजिएगा एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नो रियल रूट्स, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। काल्पनिक मूल के बारे में पढ़ना नहीं है, आप बोल दीजिएगा इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन हमने याद किया था। अब क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा इस पर रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप डी निकाल करके डिसाइड करिए। इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा बराबर, या कोई वास्तविक मूल नहीं। समीकरण आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 5। देखिए क्या होगा, रूट वाला है तो आराम से आप इसको सॉल्व करके देखिए। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए बी से लिखिए, डी निकालिए। डी निकल जाएगा तो या तो पॉजिटिव आएगा, या जीरो आएगा, या नेगेटिव आएगा। अकॉर्डिंगली आप आंसर कीजिए। फॉर्मूला लिखकर, नोट लिखकर, वो जो टेबल बनाया था उसको लिख लीजिए, अपने कॉपी पे कहीं चिपका लीजिए, अपने दीवार पर चिपका लीजिए, ताकि देख देख के वो याद हो जाए। याद हो गया है तो अच्छी बात है। बिना डी निकाले हुए आंसर नहीं करना है, ठीक है। डी निकाल कर बताइए क्या आ रहा है, मतलब बताना नहीं है, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। जो भी आ रहा है आप आंसर कीजिए। हाँ हाँ, टाइम है, आराम से करो। अभी मैं एंड नहीं कर रहा। आपको मूल नहीं निकालना है योगेश, आप मूल मत निकालिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको मूलों की प्रकृति बतानी। डन सर। ओके, बाकी कैलकुलेशन ध्यान से करना है, एबीसी में कुछ गलती नहीं करना है आपको। वर्गमूल वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं उसमें कोई गलती नहीं करना है। अभी भी आंसर गलत हो रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं हुआ है अच्छे से। रिकॉल क्वेश्चन में गलत करने का क्या मतलब हुआ, या प्रैक्टिस नहीं किए हो पिछले क्लास का। देखो कितने अभी तक सही है सर? अभी 4 आंसर सही है, 6 आंसर गलत है। अब 4 आंसर सही, गलत वाला भी एक में वोट हो रखा है, सही वाला भी हो रखा है, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी 5 सही है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। सही है सर। सही है ठीक सर। है, ओके, सही है सर। ठीक है, ठीक है। सभी का गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने गलत है वो नहीं होने चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते पिछले क्लास के टॉपिक का तो इतना गलत तो नहीं होता। एक दो बच्चों का हो सकता है कभी कभी गलत हो जाता है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करके रखिए, एग्जाम में आएगा ये वाला।
एंड करें 20 सेकंड में इसको, तो 30 सेकंड रुक रहे हैं, 30 सेकंड। योगेश हुआ आपका? यस सर, हो हो गया? सर। ठीक है, 20 सेकंड रुक रहे हैं। देखो जैसे योगेश भाई बोले थे ना कि सर अभी टाइम दीजिएगा, अगर किसी को और लगता है कि टाइम चाहिए तो बोला करो, चैट बंद रहेगा अभी। 15 सेकंड। हाँ लेकिन टाइम पर जुड़ना, ये नहीं कि आप लेट ज्वाइन करके बोलिए सर आप अब रुक जाइए, ठीक है, फिर मैं हो सकता है कि एंड कर दूं। 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो एंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं आंसर क्या होगा। अभी देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आंसर आप सभी के इसमें सही आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए सी। इसमें आंसर, लेकिन हाँ सी आंसर होगा। लेकिन जो आंसर ए और बी आए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ए बी कैसे कर सकते हो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पर ले लेता हूँ पहले। देखो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, आपके पास सिर्फ समीकरण है, 2x² - 2√3x + 5। मैं लिख दिया, एक सेकंड, 2x² - 2√3x + 5 = 0। अब देखो जब मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, वो माइक ऑन करके बताइएगा। अब हमेशा आपको x² + bx + c लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली बोलिए a का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 दो। x² के गुणांक को a कहते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। b का वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस दो रूट तीन। -2√3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सर, x के गुणांक को 2√3 के आगे माइनस का साइन भी है, तो -2√3 लिखेंगे। और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5। कांस्टेंट यानी अचर वाला नंबर 5। अब ए बी सी पता चल गया है, तो आपको मूलों की प्रकृति बताने के लिए डी निकालना होगा, और डी का फॉर्मूला मुझे बता दो कोई। b² - 4ac। अब याद हो चुका है, b² - 4ac। b² कहने का मतलब -2√3 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पर एज इट इज लिख देता हूँ कि -2√3 का होल स्क्वायर करेंगे सर, अभी सॉल्व करके पूछूंगा आपसे। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका? 2 है, और सी का वैल्यू 5 है, तो 4 इंटू सर 2 इंटू 5। माइनस है। हाँ कहाँ माइनस है बताइए? ठीक तो है, सारा चीज तो सही लग रहा है। ठीक है सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -2√3 का स्क्वायर करोगे ना, तो -2√3 को 2 बार गुना करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा, कर लियो तो काफी जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका। ये माइनस है तो माइनस कट जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस। 2 को मैं 2 से गुना करूंगा, 2 दूनी 4 आ गया आपका गुना। √3 को √3 से गुना करके मुझे बता दो क्या आएगा? 3 आएगा। √3 जब √3 से गुना होता है तो 3 ही देता है, 2 बार रूट है तो 1 बार रूट खत्म हो गया। 4 तिया 12 आ जाएगा। डायरेक्ट भी सोच सकते हैं सर, दो माइनस का माइनस तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। 2 का वर्ग 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिया 12, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 12 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है 40, 12 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा? -28। 40 में से 12 घटाओगे 28 मिलेगा, लेकिन 12 में से 40 घटाओगे तो माइनस का 28 मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर मिल रहा है। नेगेटिव मतलब n, मतलब नो, मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है, तो आप कहोगे सर डी जो आया मेरा, वो 0 से छोटा आया है, नेगेटिव आया है तो 0 से छोटा है, तो कोई मूल जो होगा आप सिंपली लिखिएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक लेस देन 0। मूल। लिख तो दिया डी <0। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं। बराबर मूल नहीं होंगे, अगर डी 0 के बराबर आता तो बराबर मूल होता, अगर डी 0 से बड़ा आता, पॉजिटिव आता, तो वास्तविक मूल होता, भिन्न होता। मूल नहीं होगा वास्तविक, क्योंकि डी <0 आया था। ठीक है, ये तो कभी नहीं आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, पोल दूंगा, पहले एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, पोल बिल्कुल दे दूंगा। यहाँ पर क्या है आपका अगला टॉपिक? रियल एंड इक्वल रूट्स, वास्तविक तथा बराबर मूल।
अब बराबर मूल कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो आप किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपने एक्स निकाला, पहला वाला मूल निकल कर आया 1/5, दूसरा वाला मूल निकाला ये भी 1/5, इसको बोलोगे ना सर बराबर मूल है दोनों, बताइए। यस सर। आपने सॉल्व किया, मान लो एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आया आपका -3 और दूसरा वाला मूल आया -3, आप क्या बोलेगा, दोनों मूल बराबर है, ठीक है। आप कहेगा पहला हमारा जो आंसर आया एक्स का वो आया 2 और दूसरा वाला मूल 2, इस क्या बोलेंगे सर, वास्तविक मूल तथा बराबर मूल। सर इसमें ट्रॉय मूल भी तो नहीं हो सकता है, -3 ये मैंने क्या किया सचिन, वो आपने क्या सोच रहे हो, आप डी के पहले सोच रहे हो, यहाँ पर डी नेगेटिव नहीं आ रहा, डी इसका पॉजिटिव आया होगा, ठीक है, डी पॉजिटिव, डी इसका 0 के बराबर आया होगा, एक्स बराबर दोनों -3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मूल बराबर आ रहे हैं, मूल नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ भी आ सकता है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। एक चीज होता है, समझिए इस चीज को, डी कैसा आ रहा है, डी पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है। अगर जी डी पॉजिटिव आएगा तो मूल दोनों क्या होंगे, अलग अलग मूल होंगे, भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न। नेगेटिव के केस में वास्तविक मूल नहीं होंगे और 0 के केस में बराबर होंगे। अब बराबर तो अगर मैं दो बराबर नंबर लिखूं -5 तो दोनों नंबर बराबर ही है ना, -5 बराबर नंबर है, डी 0 आया होगा। तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे बराबर मूल चाहिए सब, तो बराबर मूल के लिए डी कितना होना चाहिए, विविक्तकर क्या होना 0। चाहिए, डी शुड बी 0, विविक्तकर का वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए। और इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इस पर क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन के फॉर्म में बहुत आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लिखा क्या कि आप जानते हैं किसी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर होने की क्या शर्त होगी, तो शर्त यही होगी, आपको अगर बराबर मूल चाहिए तो डी क्या होना चाहिए, डी 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर -4ac जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होगा। सभी लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, लिख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ये तो आपका बता ही दिया है, किसी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे जब उसका विकर्ण 0 होगा, यानी बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं कभी एक समीकरण लिखकर बोलता हूं, कुछ भी यहाँ पर एक समीकरण लिख दिया, बोल रहा हूँ उसके मूल बराबर हैं, तो आप क्या बोलिएगा सबसे पहले, इसका डी कितना रहा होगा, 0। 0। रहा होगा, आंसर भी 0 नहीं रहेगा, इसका डी 0 रहा होगा, ठीक है, डी मतलब बी स्क्वायर -4ac तो रहेगा, ठीक है। तो इस पे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, 4-5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद पोल पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, ये आसान वाला है, थोड़ा थोड़ा सारा ही आसान होगा इसमें। यदि किसी द्विघात समीकरण का समीकरण लिख दिया एक्स स्क्वायर -6x प्लस के दो बराबर मूल है, दो मूल बराबर है, देखो आपसे पूछ नहीं रहा कि कैसे मूल है, इट इज गिवन, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस समीकरण का दोनों ही जो मूल हैं वो कैसे हैं, बराबर है, मतलब इक्वल है। तो के का वैल्यू बताइए, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल के दिख रहा है, ठीक है, उस के का वैल्यू कितना रख दें कि बराबर मूल होगा। आप एग्जाम में कितना लिखिएगा ताकि पूरा नंबर मिल जाए, ये क्वेश्चन 1 नंबर में तो आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आ सकते हैं, 4 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए, ठीक है, लेकिन 3-4 में आता है जनरली। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, आप समीकरण लिखिए, समीकरण लिख रखा है एक्स स्क्वायर -6x प्लस के इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 1 पी का वैल्यू क्या है, -6 माइनस, सी का वैल्यू क्या है, 1 1 एक नहीं, के ठीक है। आप अगर इसको कंपेयर करिएगा, देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर अगर लिखना नहीं है, एग्जाम में लिखने की कोई नीड नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इन दोनों का तुलना करोगे तो आपको दिखेगा सर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए कह देते हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ से आपने बोला था भी 1, बी का वैल्यू एक्स का गुणांक होता है और आपको दिख रहा है सर बी एक्स जो है -6 से गुना हो रखा है, तो यहाँ पर आपने बोला था भी -6। सी का वैल्यू क्या है, जो सी कांस्टेंट होता है ना, उसके जगह पर यहाँ पर के लिख दिया गया है, ठीक है, कभी 5-6 होता था,
यहाँ पर के लिख दिया गया, तो सी का वैल्यू आपका के लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर से आप क्या करिए, इसका डी निकालिए, क्योंकि मूल जो भी होते हैं वो डी पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसका आप डी निकालिएगा, एक सेकंड, आप यहाँ पर डी निकालो। डी क्या आ रहा है, होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों आपको नहीं पता है, तीनों नंबर के फॉर्म में है क्या, ये तो ठीक है नंबर है, बी नंबर है, सी लेकिन के है, नंबर नहीं आएगा, कुछ के टर्म में एक वैल्यू आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो आप यहाँ से कहिएगा सर डी जो आ रहा है मेरा, बी स्क्वायर कहने का मतलब -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू के। देख रहे हो यहाँ पर सी का वैल्यू मैं के डालता हूँ, तो डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है -6 का स्क्वायर 36, 36 या -36 बताओ, 36 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 माइनस इसको लिख सकता हूँ क्या 4k। यस सर। तो पहला स्टेप में हमने एबीसी लिखा, दूसरे स्टेप में मैंने डी निकाल दिया। अब क्या करिए, एग्जाम में ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, चूंकि मूल कैसे हैं, बोलिए, बराबर बराबर है, तो डी कितना होना चाहिए, 0। डी 0 होना चाहिए, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब डी का वैल्यू क्या है आपका 36 माइनस 4k, कहने का मतलब 36 माइनस 4k जो आया है ना सर, इसी का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। सोचो के का वैल्यू क्या डाल दे कि ये पूरा 0 हो जाएगा, 9 डाल दीजिए ना, 36 में 36 हटा देंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप 4k को उधर भगा दीजिए, इस 4k को उधर भगाइए, तो वो कैसा हो जाएगा 36 बराबर 4k, माइनस का साइन प्लस हो गया। ठीक है, उधर जाएगा तो साइड चेंज कर लेगा साइन, ये 4 नीचे आ जाएगा, 36/4 बराबर के। सॉल्व करने पर क्या मिलता है 4 नमक 36, तो के का वैल्यू कितना आ गया 9। तो यहाँ पर मूल बराबर रखने के लिए, मूल बराबर होने का मतलब मूल वास्तविक तथा बराबर, ठीक है, तो आप कहिएगा सर के का वैल्यू कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। समझ में आया, ऑल क्लियर। सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के का मूल अगर बराबर है तो के का वैल्यू 9 होना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन 9 रहेगा, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन करेंगे अभी, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। चलो, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और एग्जाम में हाँ स्क्रीनशॉट लोगे, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और माइक ऑन करके बताइए कि सर हो गया। हो गया सर। अब ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है डेटा चेंज हो या हो सकता है सेम ही हो, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अगेन क्या बोल रहा है, मूल कैसे हैं, दोनों मूल बराबर है, तो के का मान बताइए। ठीक है, और इसको मैं पिछले वाले को क्या बोला था इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अच्छा भी है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, ठीक है, हर बार आते रहता है। अब आपको ये द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा ही नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, इसको आप द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखिए। समीकरण का आपको क्या दे रखा है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। हमें तो सर ये मानक रूप में दिख ही नहीं रहा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, बदलने के लिए तो बताया है। तो बाहर में जो के एक्स दिख रहा है ये अंदर में गुना होगा ना दोनों से, मुझे बताओ के एक्स जब एक्स से गुना होगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, के एक्स जब गुना होगा एक्स के साथ तो बन गया के एक्स स्क्वायर। के एक्स माइनस 2 के साथ भी गुना होगा तो क्या बनेगा बताओ 2kx माइनस 2kx के साथ, हाँ माइनस का साइन जो है ये वाला तो माइनस लगा दिया, और के एक्स अगर 2 से गुना होगा तो उसको हम 2kx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 2kx। ठीक है, और ये प्लस का 6 जो है इसको प्लस का 6 बराबर 0 लिख दिया। ठीक है, तो यहां तक तो हमने क्या किया, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 लिख दिया। अब इसको देख करके आप बताओ कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, आप इसके नीचे आप चाहो तो ऐसे लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर
एक सेकंड रुक जाओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मैंने लिख दिया, लिखने की नीड नहीं थी, फिर भी लिखा। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का गुणांक ये दिख रहा है, बिल्कुल के हो जाएगा। b का वैल्यू क्या है? -2 के। ठीक, अच्छा माइक अभी बंद कर लो, ठीक है, माइक अभी बंद करो। b का वैल्यू क्या है? हाँ, c का वैल्यू 6 होगा। b का वैल्यू क्या है यहाँ पर? -2 के, तो यहाँ पर बोल देंगे सर ये -2 के, x का गुणांक। बस ये में गलती मत करना कुछ लिखने में। c का वैल्यू क्या है? जैसा अभी बोला था आपने 6, ठीक है, c का वैल्यू प्लस का 6, साइन प्लस का होगा। यहाँ पर b में देखो माइनस का साइन लगाया है क्योंकि आगे माइनस का साइन था। a b से लिख लिया हमने। अब a b से लिखने के बाद क्या करते थे बताओ? सेकंड स्टेप क्या निकालना होगा? d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विक्टर भी कहते हैं। अभी आप मत देखिए कैसा होगा d वगैरह, आप d निकालिए बस। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर करने का मतलब k का स्क्वायर, b स्क्वायर करने का मतलब -2k का स्क्वायर। यहाँ लिखोगे -2k इसका स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू है आपका k, यहाँ लगा दिया k, और c का वैल्यू है आपका 6 लगा दिया। अब -2k का होल स्क्वायर। देखो अगर कोई भी इशू होता है ना, कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, रफ में साइड में आप लिखिए। आपको पता है x को स्क्वायर करने का मतलब x को 2 बार गुना करना, तो -2k का अगर स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो ना सर, -2k को 2 बार गुना करिए, -2k इंटू -2k। अब आपको पता है 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा, और k इंटू के क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 4k स्क्वायर आ रहा है क्या? डायरेक्ट भी सोच सकते थे, माइनस का तो प्लस हो गया, 2 का 4, k का k स्क्वायर। क्लियर? ऐसे मत लिख देना 2k स्क्वायर, गलत हो जाएगा। 2 का भी तो स्क्वायर होगा, पूरे पे था ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये बता दो माइनस का क्या लिखना चाहिए मुझे? -4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 6। हाँ, तो 4 को 6 से गुना करिए ना, 4 गुना 6 कितना होगा? 24, 4 गुना 6 24, और k तो हमारा है 24। ठीक है, तो आपका d जो आया वो 4k स्क्वायर माइनस 24 की होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का पावर अलग अलग है k का, और समान पद, इसके आगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो हमने d निकाल दिया। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? d निकाला। अब इसके बाद अपने एग्जाम में ऐसे लिखना, चूंकि मूल कैसा है? मूल बराबर है, और मूल मूल बराबर होते हैं तो d कैसा होना चाहिए? पता है सर, d 0 होना चाहिए। ठीक है, कई बार आया d 0 होना चाहिए। d 0 होने का मतलब d का वैल्यू आपका क्या आया है? यही तो आया है d, ये 0 के बराबर होगा, तो आप लिख दीजिए 4k स्क्वायर माइनस 24k, एक सेकंड, 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं? 4k स्क्वायर बराबर 24k, बताइए। ठीक है, क्या यहाँ से आप इस k से एक पे काट सकते हो? चलो इसमें अगर कोई डाउट हो रहा है ना तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इस 4 को मैं नीचे भेज रहा हूँ, इस k को इधर, चलो ऐसे देखो, k स्क्वायर बराबर 24k बटा 4। इसमें कुछ स्टेप आप छोड़ सकते हो, मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे आ गया। अब इस k जो यहाँ पर है ना गुना में, ये वाला k, ठीक है, यहाँ पर जो k है 24 के साथ, इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से लिख सकते हो सर k स्क्वायर बटा k बराबर 24/4। 24/4 कहने का मतलब क्या होता है बोलो? 6। 4 छक 24, तो 6 आ गया। और k स्क्वायर बटा k, तो k स्क्वायर बटा k को ऐसा समझ लो, k स्क्वायर बटा k है ना, तो ये है k इंटू k, और नीचे में एक k, तो एक कट गया। ठीक है, तो आपका k आ रहा है। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो सर, पावर घट जाता है, अगर आपका ये वाला रूल याद है, a का पावर m बटा a का पावर n में क्या करते हो? a का पावर m माइनस n, डिवीजन में पावर को घटा देते हैं, तो ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर 1 ही आएगा, तो k बराबर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? k इज इक्वल टू 6। क्लियर? हाँ या ना? सर यस सर।
तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ऐसा क्वेश्चन अगर ये वाला आएगा तो यहाँ पर के का वैल्यू 6 करेंगे आंसर हमारा। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, बोर्ड एग्जाम में या आपके जो भी अभी एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड भी होगा। आगे बढ़े, योगेश स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। ले लिया, चलो ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन का। अच्छा, यहाँ पर के का वैल्यू डायरेक्ट आपका 6 आ गया। अगला क्वेश्चन को बढ़ने के पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले शायद मुझे भी याद नहीं है आपके बैच में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ही होगा। एक्स स्क्वायर बराबर में 25 लिख रहा हूँ, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 5। एक्स का वैल्यू 5 आएगा। यस सर। रूट हो जाएगा। अब सोचो, ए बी सी या डी? सी। -5 भी होगा ना। माइनस, अगर x का मान आप -5 पुट करोगे तो भी मुझे पता सर, -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। अब मुझे याद आ गई, आपके बैच में पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर कोई 2 या 3 में कहीं पर तो पढ़ाया था, बहुपद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया था कि एक्स स्क्वायर अगर है यहाँ पर, जैसे ही आप वर्ग को हटाओगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है, वर्गमूल 25, और यहीं पर प्लस माइनस प्लस दोनों साइन माइनस। लेंगे। हाँ, प्लस माइनस साइन दोनों लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी आप वर्गमूल हटाते हो दोनों साइन लेना पड़ता है। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस, ये 25 को आप डायरेक्ट लिख दोगे 5, या अगर लिखना ही है 1-2 स्टेप तो 5 गुना 5 लिखकर, बड़ा नंबर रहेगा तो ऐसे कर लीजिएगा। 2 बार है 5 तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आया सर? एक बार 5 भी आएगा, -5 भी आएगा। तो आंसर यहाँ पर ए नहीं करेंगे, बी नहीं करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर मैं, अब मुझे बताओ, मैं इतना डिटेल ना पूछूं, मैं सीधे इतना बोल दूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? सात प्लस माइनस। माइनस 7। प्लस माइनस 7 सर, 7 भी होगा, माइनस का 7 भी होगा, दोनों होगा। 7 का भी स्क्वायर करिए तो भी 49 मिलेगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 49 मिलेगा, ठीक है। दोनों ही आता है, क्योंकि जब एक्स लिखते हो तो प्लस माइनस वर्गमूल 49 लिखेंगे, यहाँ से +-7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस दोनों आता है अगर एक्स स्क्वायर बराबर 49 है तो। हाँ, अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, एक्स किसी क्लास में लड़कों की संख्या है, और मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कह दिया 81, अब एक्स का वैल्यू क्या बोलोगे आप? +-9। नो। नहीं, अब नो -9 सर, कैसे बोल सिर्फ रहे हो नो मनोज? आएगा। -9 प्लस लड़के नो कैसे होंगे? आएगा। -2 +9। +9 होगा। आप बोलोगे सर या तो लड़का 9 होगा, है ना, 9 लड़का हो क्लासरूम में, 8 लड़का हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 5 4 3 2 1। अगर क्लासरूम खाली रहेगा तो बोलेंगे 0 लड़का, ठीक है। लेकिन माइनस में क्या होगा? -1 लड़का क्या होता है? मैं आपको बोलता हूँ क्लास में, कल के क्लास में -1 लड़का को लेकर आइए, कैसे लेकर आओगे? नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर आप बोलेगा सर एक्स का वैल्यू तो ऐसे लिखो, माइनस यहाँ पर एक आप बोलोगे सर माइनस +-9 लिख सकते हैं, लेकिन -9 पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू सिर्फ 9 बोल देंगे। तो ये देख लीजिएगा कि एक्स क्या है हमारा, क्लासरूम में लड़कों की संख्या है तो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। खैर, ये वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा। अभी के लिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है आपका। अगेन इस क्वेश्चन को मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। यदि द्विघात, अब ये ट्राई कर सकते हो आप लोग, ट्राई करोगे पहले खुद से? यस सर। चलो ट्राई करके मुझे आंसर बताओ, तो उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा ही। बेटर होगा कि आप खुद से कर लीजिए बिना मेरे कुछ बताए हुए। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ज्यादा नहीं, बस 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। आपको a लिखना होगा, b लिखना होगा, c लिखना होगा, फिर d निकालिए, जो आएगा उसको 0 के बराबर पुट करिए, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मुझे बताइए, मैं लिखते चलूंगा।
बैठने रहिएगा, देखो मैं बैठा हुआ हूँ, आपको नहीं बैठे रहना है। रूट 24, एक आंसर आ रहा है वर्गमूल 24। वर्गमूल 24 ही मेरा है सर। मिल रहा है। एक मिनट वर्गमूल सर। 24, सर वर्गमूल 24। ठीक है। इससे अलग कुछ आता है तो फिर और बताइए। ये तो मैं बोले लिख ही दिया हूँ, इसके अलावा कुछ और आता है तो बताओ, हो सकता है सही हो। चलो काफी बच्चों का आंसर आ गया तो मैं ट्राई करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आप मुझे बताओ तो जल्दी से, ए का वैल्यू क्या है, बोलो। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। बी का वैल्यू क्या है, के, प्लस का साइन है आगे में तो प्लस का के रहेगा। सी का वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हो ना बी का वैल्यू के लिखने में, एक्स का गुणांक बी होता, ठीक है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर के से गुना हो रखा है एक्स, तो ठीक है के हो जाएगा यहाँ पर। सी का वैल्यू क्या है आपका 3, ठीक है, ए बी से लिख दिया, बे बी से लिख दिया तो डी निकाल दो। 4 आया मेरा। हाँ। क्या आया 4, 2 रूट 6। 2 रूट 6, हाँ तो 24 ही को तो 2 रूट 6 लिख सकते हैं, वो भी सही है, 2 रूट 6 भी लिखना सही है, 24 भी रूट 24 भी लिखना सही है। लेकिन बेटर अगर इन दोनों में सेलेक्ट करने बोलोगे ना तो ये ज्यादा सही है, ठीक है, इन दोनों में ज्यादा बढ़िया 2 रूट 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए बी से निकाल दिए तो डी निकालिएगा, क्योंकि डी से ही डिपेंड करेगा जो भी मूल होंगे। तो डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला कितना बार यूज कर चुके हैं अब तक, बी स्क्वायर कहने का मतलब के का स्क्वायर, लिख दिया, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है आपका, सी का वैल्यू आपका 3 है, लिख दिया। अब यहाँ से डी जो निकल कर आ रहा है वो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ रहा है, तो के स्क्वायर माइनस 24 आ रहा है, क्या आया, ये डी आया, हमारा आंसर नहीं आया है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि मूल कैसे हैं, बताओ मूल कैसे दे रखा है, बराबर, डी बराबर 0। बराबर मूल है, मूल बराबर है तो डी 0 के बराबर होगा, मूल बराबर है, तो अगर मूल बराबर होता है तो डी 0 के बराबर हो जाता है। अगर डी 0 होता है तो यहाँ से आप लिखेगा डी का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 24 आया है मेरा, और ये के स्क्वायर माइनस 24 का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। अगर के स्क्वायर माइनस 24 0 के बराबर है तो के स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 24 उधर चला जाएगा, तो प्लस का 24 बन जाएगा, के स्क्वायर 24 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आपने एक गलती नहीं किया क्या आप सभी ने, मैंने क्या बोला था, जब वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो किसी ने नहीं बोला था, ठीक है, तो प्लस माइनस वर्गमूल 24 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप जो इतना भी छोड़ दोगे तो नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो के बराबर प्लस माइनस 24 को आप सोचिए, क्या हम ऐसा सोच सकते थे 6 चौके 24 होता है, 6 गुना 4, 6 को लिखे सर 2 गुना 3 या फिर लिखे 3 गुना 2, और इस 2 को लिखिए 2 गुना 4 को लिखे 2 गुना 2, तो ये है 24 आपका। गुणनखंड करोगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, कुछ ऐसा, ये 24 है, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24। यहाँ से देखिए कौन कौन बाहर आ जाएगा, 2 देखिए 2 बार है यहाँ पर, ठीक है, तो एक बार ये बाहर आ गया, प्लस माइनस तो रहेगा, ये वाला 2 बाहर आ गया, बाकी तो कोई है नहीं 2 बार, ठीक है, 2 अकेला रह गया ये, और ये 3 अकेला रह गया, उसका जोड़ा नहीं बन रहा 6, तो आपको सर आंसर क्या आएगा आपका, एक आंसर आएगा 2 रूट 6 और एक आंसर आएगा -2 रूट 6, ये 2 आंसर आएंगे, ठीक है। यस सर। तो एक आंसर आएगा 2 रूट 6, एक आंसर -2 रूट 6। अगर आप एग्जाम में आंसर पे छोड़ दोगे कि रूट 24 और -√24, तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही होगा, नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन बेटर क्या होगा ये लिखना, ठीक है, फाइनल आंसर ऐसा छोड़े तो ज्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद पोल दूंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ जी, सर इसका उत्तर यही आएगा सर, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6। हाँ तो कोई डाउट है क्या इसमें बताओ, ये तो अब ठीक है आंसर यही आएगा, लेकिन क्यों आएगा समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर देखिए गया आपका सर। वर्ग, ये ठीक है ना, वर्गमूल 24 है, तो वर्गमूल 24 को क्या लिखोगे सर, ऐसा भी सोच सकते थे 6 गुना 4, ठीक है, अब 4 2 का वर्गमूल होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये √6 रह जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन था, प्लस माइनस लगा दीजिए, ठीक है, तो एक आ जाएगा 2 रूट 6, एक -2 रूट 6,
ठीक है, चलो अगला स्क्रीनशॉट लिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नो इस सर। समीकरण को देखिए, द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अभी ये तो मैं बैठ जाता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट मैं कर ही दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार कुछ भी गलती करने का गलती मत करो, ठीक है, ट्राई करो कि एकदम सही वाला आंसर एक बार में आप सही बोलिए। दो मूल बराबर हैं और जितना क्वेश्चन आता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, बराबर मूल पर क्वेश्चन बहुत आएगा हर साल। और जितना मैं लिख रहा हूँ बस उतना लिख दीजिए, आपका पूरा नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। 3x² माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। मैथ्स में नंबर नहीं कटता, आप सही सही सॉल्व करोगे ना, नंबर नहीं कटेगा। +-6। तो +-6 कहने का मतलब मैं लिख देता हूँ प्लस का 6 और माइनस का 6। +4 अगर और यही -4। अगर यही आ रहा है ना तो सेम लिख दो या फिर ये लिख दो। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो माइक ऑन करके बताइएगा। अगर यही आ रहा है तो फिर बोलने की कोई नीड नहीं है, चैट में बता सकते हो। और अगर कुछ दूसरा आता है तो बताइए। सेम है, सचिन वर्मा, सचिन का सेम है। अरुण है क्या क्लास में आज? अरुण नहीं है ना? अरुण है? नहीं है, ठीक है। अब 3x² माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। 3 बी का वैल्यू कितना है? -k। बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस का के है, ठीक है। यहाँ पर गलती से भी प्लस का के मत लिखना, हालांकि उससे आंसर गलत नहीं होगा लेकिन फिर भी प्रोसेस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस का के है, एक्स का गुणांक जो है, तो यहाँ पर लिख दोगे माइनस का के। सी का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 है। तो ए बी सी हमने लिख दिया, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू माइनस के, सी का वैल्यू 3। अब ए बी सी लिखने के बाद अगला स्टेप मैं भूल चुका हूँ, बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे? D B² -4AC। B² डी निकालिएगा, आपको उसे डी निकाल दीजिए सर, वियुक्त कर निकाल दीजिए। इसका फॉर्मूला भी आपने बता दिया कि सर B² -4AC होता है। अब इतना आपने बता दिया तो मुझे पता है कि B² का वैल्यू क्या है? माइनस के। इसका वैल्यू मैं यहाँ पर -k। पुट कर देता हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं सर माइनस के का होल स्क्वायर। माइनस का साइन है माइनस, 4 के जगह पर 4। ए का वैल्यू है आपका 3 और सी का भी वैल्यू 3 ही है, तो ए का वैल्यू भी 3, सी का वैल्यू भी 3 यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसा वैल्यू दे रखा है। माइनस के का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको पता है कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। माइनस के का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे? माइनस के को 2 बार गुना ही तो करोगे, माइनस से माइनस कट गया, के इंटू के स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना इसको, के स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये क्या है? 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है, 3 तिया 9, 9 चौके 36, तो ये आ गया आपका 36। यानी डी का वैल्यू जो आया है आपका के² -36 आया है। अब डी का वैल्यू अगर के² -36 है तो आप आगे का काम ये करिए। D0 के बराबर होगा। हाँ, अब तो बहुत जल्दी से, अब यहाँ से आंसर दिख ही जाता है। मूल क्या होंगे? मूल दे रखे हैं, चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि मूल कैसे हैं? बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा रहेगा बस उसको रिपीट कर देना, मूल बराबर है तो डी कितना होना चाहिए? हर बार बोला डी 0 के बराबर होगा, मूल बराबर होता है तो, मतलब डी है आपका के² -36। लिख दीजिए के² -36 इज इक्वल टू 0। के² इक्वल टू क्या? -36 हो जाएगा, प्लस का 36 बना। के² अगर 36 है तो के का वैल्यू कितना होगा? ये 2 आप हटाओगे, वर्ग वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल 36 आएगा। और यहाँ पर जैसा आप बोल रहे हो प्लस माइनस लगा दीजिए सर, जब भी वर्ग हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। अब ये 36 जो है 6 का वर्ग होता है, ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ 6 गुना 6 लिख दीजिएगा। पूरा भाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे याद ही है 6 का वर्ग होता है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा +-6। यानी आंसर क्या बोलोगे सर? 6 भी आएगा और माइनस का 6 भी आएगा, ठीक है, दोनों ही आंसर होंगे इसके। प्लस का 6 डालेंगे तो भी आंसर आएगा, माइनस का 6 डालेंगे तो भी बराबर मूल होगा, ठीक है।
दोनों ही आंसर है। आगे बढ़े, अब पोल पूछो आपसे। सर देख, Yes, हाँ जी sir. बोलो। सर ये प्लस माइनस रूट 36 बराबर आगे क्या है सर? ये प्लस माइनस आगे। यहाँ पर यस सर। ये प्लस माइनस है, और 36 को मुझे बताओ कौन से नंबर को 2 बार गुना करने पर 36 मिलता है? 6। 6 को, तो वही लिखा था, 6 गुना 6 लिखा था, थोड़ा राइटिंग थोड़ा खराब हो गया था, ठीक है। 6 गुना 6 था। 6 को 2 बार गुना करिएगा तो एक बार बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है, ठीक है। ये याद है ना सभी को? होना तो चाहिए याद, ए इंटू ए आ जाता है, ठीक है। 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, है ना। यस सर। चलिए आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन पोल में ही है, कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं पोल में। दो आपको, रेडी हो सभी? Yes, sir. चलो, तो आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 के 2 बराबर मूल है, तो पी का वैल्यू बताइए। सॉल्व कर लेना फिर आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। और ये सारे क्वेश्चन है ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम से उठाए गए होंगे, या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के 2 मूल बराबर हैं, तो पी का मान बताइए। जो अब तक के लिख रहे थे वो पी लिख दिया, कभी ए लिख देगा, बी लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। Done, sir. ठीक है, डन सर। कितने सही है सर? 2 आंसर सही है। मेरा भी ठीक है सर। मेरा अभी ठीक है सर। मतलब मनोज और सचिन का सही है क्या? यस सर। ठीक है, अभी काफी कम आंसर आया, मैं वेट करता हूँ। देखो, गलती करने से तो बेटर ये है कि आप टाइम लेके करो। और अब तो ऐसा नहीं है कि आप पिछले 10-5 दिन से क्लास कर रहे हो। आपको मैं लगता है अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। और आप लोग अवंती क्लास पिछले साल से ले रहे हो। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए, पोल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पूरी क्लास करना इंपॉर्टेंट है, पोल में ध्यान से करना है, ठीक है। कुछ भी गेस नहीं करना है, ठीक है? चाहे मैं बोलूँ चाहे नहीं बोलूँ, ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही सही करिए। और जैसे ही पोल ऑन होता है, 1-2 आंसर तो पक्का आ जाता है पोल ऑन होते के साथ। उससे बेटर है कि आप टाइम लेके करिए। देखो मैं बैठा हुआ हूँ। सर अभी कितने गलत है? 5 बच्चों का सही है अभी तक, लेकिन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया था, इसमें गलत होने का स्कोप नहीं होना चाहिए, सबका सही आना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो रुकेंगे 30 सेकंड और, 30 सेकंड्स और। ए बी से लिखिए, डी लिखिए, और अगर कोई डाउट होता है तो पूछा करो कि सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल वो लिया जाएगा आपका डाउट। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 5 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 15 में 8 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। सी। और इस परफॉर्मेंस को मैं सही नहीं बोलूंगा, ठीक है। गलती हो सकता है, कोई बात नहीं, इससे आप सीखिए, यहाँ पर गलती हो गया, एग्जाम में गलती मत करिए। लेकिन जितना पढ़ाया इसमें ये वाला क्वेश्चन सही आप कर सकते थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, ऐसे लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलेगा, ए का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। बी का वैल्यू क्या है?
पी या माइनस पी? माइनस माइनस पी। और सी का वैल्यू क्या है? 4। ए बी से लिख दिया, ए बी से लिख दिया तो डी निकालिए। डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो सर बी क्या है हमारा? माइनस का पी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ। तो बी स्क्वायर होगा आपका माइनस का पी, और इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं सर माइनस पी का स्क्वायर। दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर दिख रहा है? ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 1 और सी का वैल्यू है आपका 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस तो माइनस पी का स्क्वायर क्या होगा? माइनस पी इंटू माइनस पी। हर बार मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और पी इंटू पी, पी स्क्वायर। तो ये आपका आ रहा है पी स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो पी स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, इसके बाद अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन भी रहे होगे तो आंसर सही कर दोगे। पी स्क्वायर का वैल्यू आपका 16 आया है। अब स्टिल काफी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है। पी स्क्वायर का वैल्यू 16 कहने का मतलब क्या मैं ऐसा लिख दूं सर वर्गमूल 16 और पी का वैल्यू 4 हो जाएगा? सही है क्या ये? सही है, लेकिन अधूरा है सर, इसलिए गलत है। ठीक है, अधूरा आंसर गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा सर, जब हम पी स्क्वायर बराबर 16 लिखेंगे और वहां से पी निकालने का ट्राई करेंगे, हमसे तो पी पूछा गया है ना, तो पी स्क्वायर आपका 16 आ रहा है। जब पी लिखोगे तो ये वर्गमूल हटाओगे ना, ये वर्गमूल जब हटाओगे तो दूसरे तरफ वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस साइन दोनों आएगा। ठीक है, प्लस का भी साइन, माइनस का साइन। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 16 है आपका 4 गुना 4, और यहाँ से एक बार 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार 4 बाहर आ गया, प्लस माइनस है ही, तो आपका आंसर 4 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी का जो वैल्यू आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन सिर्फ 4 नहीं होगा, सिर्फ -4 नहीं होगा, 4 और -4 दोनों होगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करें ऐसा ही बिल्कुल। ध्यान दीजिए, कभी भी अगर वर्ग बराबर आता है ना 16, 25, 36, 49, तो वहां प्लस माइनस दोनों आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिमिलर सा ही है। बोल दिया है 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, इनके दोनों मूल बराबर हैं, तो k का मान बताइए। ठीक है, देख लीजिए क्या आंसर आएगा, और इसमें तो सही आना चाहिए आंसर। अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो सही होगा, सॉल्व करोगे तभी। गेस करने पर तो कभी सही नहीं होगा, चाहे आप मैं 50 क्वेश्चन करवा दूं, 20 क्वेश्चन करवाऊं, 1000 क्वेश्चन करवाऊं, सॉल्व करिए आंसर सही हो जाएगा। कितने सही है सर? आपको क्या लगता है सचिन, कितने सही है? सभी सही है सर, चारों। अभी तक सभी सही। अभी काफी कम आंसर आया है, वेट कर रहा हूं। और जब इतने आप कॉन्फिडेंट है तो क्यों पूछे कितने सही है? तो कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए कि जो मैंने किया है वो सही किया है। अभी सर मेरा भी ठीक है। चलो अभी तक बहुत अच्छा है कि 7 में 7 सही है। इसमें एक रिकॉर्ड बनाइए 100% सही का, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखो गलती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी नहीं बोलता कि आपका कभी गलत नहीं होगा या गलती होने पे कोई प्रॉब्लम है। होगा गलती, मैं भी क्लास 10th में था, बहुत गलती करता था, हर कोई करता है। ठीक है, गलती करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप सीख नहीं रहे हो। ठीक है, आप 10 गलती करो ना, कोई दिक्कत नहीं, उस 10 गलती से भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, 11वां क्वेश्चन सही होगा। लेकिन बस मैं इतना कहता हूँ कि एक गेस मत करिए। ठीक है, तुक्का मत लगाइए, उससे कुछ नहीं लर्निंग मिलेगा आपको। चलिए 30 सेकंड और रुक रहे हैं, अभी तक तो किसी का गलत नहीं हुआ है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अनिल कैमरा बंद कर लो, कॉपी आप अगर चेक करवाना चाहते हो तो एंड में चेक करा लीजिएगा। अच्छी बात, अच्छा दिखा दो, ठीक है दिखाइए।
हाँ, आपने सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्यूशन तो दिख रहा है। हमने भी किया था सर सॉल्व। ठीक है, माइक अभी कैमरा बंद कर लो अनिल। एक बच्चे का आंसर अभी गलत हो चुका है, कोई बात नहीं। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड और। अगर किसी को टाइम चाहिए तो बताइएगा। 5 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बोलिए, अदरवाइज 5 सेकंड में एंड करेंगे। 5 4 3 2 1। मतलब 5 बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे थे क्या? मैंने क्या बोला? अगर सॉल्व कर रहे हो तो बोलिए, आपने बोला भी नहीं। चलो, डी आंसर आ रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? आप द्विघात समीकरण लिख ही गया है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 दिख रहा है। बी का वैल्यू एक्स का गुणांक जो कि माइनस का के दिख रहा है, और सी का वैल्यू कांस्टेंट वाला टर्म जो कि 4 दिख रहा है। तो ए बी सी हमने लिख दिया। अब ए सी बी सी के बाद क्या लिखते हैं बताओ? डी बी लिखते हैं। स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या? माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या? 4 इंटू सी का वैल्यू भी 4 माइनस के का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? माइनस माइनस प्लस और के इंटू के स्क्वायर होगा। कई बार कर लिया अब तो, ठीक है। माइनस 4ac कितना आ रहा है? 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। 4 चौके 16, क्या लिख रहे हो? 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 64 आ गया आपका। अब के स्क्वायर माइनस 64 अगर आ रहा है तो मुझे बताइए मूल कैसे हैं इसके? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बराबर। मूल बराबर है। और मूल बराबर है तो क्या करेंगे? डी 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर डी 0 के बराबर है, ठीक है, तो ये के स्क्वायर माइनस 64 0 के बराबर होगा। के स्क्वायर माइनस 64 0 के बराबर होने का मतलब के स्क्वायर का वैल्यू, देखो आप चैट में लिखे हो ना। अभी आप एक तो बोल रहे हो कि आपका गलती हो गया, उसके बाद फिर चैट में आप लिखे जा रहे हो अनिल। इससे बेटर है कि आप ध्यान से देखिए स्क्रीन को, ठीक है, और समझ जाइए। के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 64 होगा। अब के स्क्वायर अगर 64 के बराबर है तो के का वैल्यू कितना होगा बताओ? 8 प्लस देखो माइनस मेरे 8। लिए आप सभी बच्चे एक जैसे हो, ठीक है। सभी को मैं चाह रहा हूँ समझा दो। अगर कोई एक बच्चा कुछ नहीं पूछ रहा मुझसे, उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत फास्ट कर दूंगा तो हो सकता है कुछ बच्चे मैक्सिमम सर सही थे, उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी होगा जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। के स्क्वायर बराबर 64, के का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस वर्गमूल 64। और प्लस माइनस तो रहेगा ही। 64 को आप सोच सकते हो सर 8 गुना 8 आपका 64 होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 8 गुना 8, चाहे तो वर्गमूल भी निकालिएगा आप इसका तो भी वही आएगा। 2 बार 8 है तो एक बार 8 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ साथ। तो कहेंगे सर माइनस 8 सिर्फ नहीं था, माइनस 8 एक आंसर था लेकिन सिर्फ माइनस 8 नहीं था। 8 था लेकिन सिर्फ 8 नहीं था। 64 तो बिल्कुल नहीं था के का वैल्यू। के का वैल्यू प्लस माइनस 8 है, मतलब 8 भी आएगा माइनस 8 भी आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, इसके बाद कोई पोल तो नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रहे हो तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, लेकिन चैट में आंसर करना होगा। देखो आपके उससे कोई डेटा तो नहीं बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ट्राई करो और चैट में आंसर कर दो। 2x स्क्वायर माइनस mx प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूँ मूल जो है वास्तविक तथा भिन्न है। थोड़ा अलग ही कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा उससे अलग। तो मुझे बताइए m का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? अब देखो वास्तविक तथा बराबर नहीं लिख रहा, कंडीशन बदल जाएगा। वास्तविक तथा भिन्न लिख दिया। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता इस पर, लेकिन कर लीजिए प्रैक्टिस। और आंसर बताइएगा।
किसी का आया आंसर? प्लस का निशान 0 से बड़ा है, फिर ये आ ही नहीं रहा। चलो इसमें थोड़ा सा डेटा, चलो ठीक है इस डेटा पे कर लेते हैं, अदरवाइज और बढ़िया डेटा पे क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, रैंडम लिख दिया ना मैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए मैं इसमें क्या लिखूंगा, पता है सर मूल जो भी कंडीशन होता है वो डी पर डिपेंड करता है। ए का वैल्यू क्या है आपको पता है 2 है, बी का वैल्यू माइनस का है, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ये वाला, ए बी सी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डी निकालेंगे तो आ जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक मुझे पता है आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, माइनस एम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। मुझे बताओ यहाँ तक सभी कर लिया था ना आप लोगों ने? डी बराबर एम स्क्वायर माइनस 40, यस सर। यहाँ तक कर लिया। अब मुझे बताओ कि डी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मूल हमारे जो हैं वास्तविक तथा भिन्न है, तो डी कैसा होना चाहिए? बोलो। प्लस। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव कह रहे हो, प्लस का पॉजिटिव का नंबर कैसा होता है? 0 से बड़ा होता है, तो डी 0 से बड़ा होगा, ऐसा लिखेंगे इस बार। ठीक है, तो मूल वास्तविक ऐसा लिखना होगा, चूंकि मूल वास्तविक तथा भिन्न है। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे डी जो होगा सर वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, डी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एम स्क्वायर का जो मान है वो 40 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर अगर बोलता वास्तविक मूल नहीं है तो छोटा लिखते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर 40 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपसे पूछ रहा है एम का वैल्यू क्या होगा। अब एम स्क्वायर आपको याद रखना होगा, एम स्क्वायर अगर 40 से बड़ा है तो ऐसे केस में एम का वैल्यू जो होता है ना, पहले एम देखो, यहाँ आपको दो चीज लिखना होगा। एम जो है इसमें आपको पहले ये सीख लो, इस पे थोड़ा डेटा में कंफ्यूज करोगे, इससे बढ़िया मैं आपको ऐसा सिखाता हूँ। वो क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मैं तो एक्स स्क्वायर बड़ा है मेरा 36 से, ठीक है, इसे डेटा समझ लो फिर वो वाले पे कर लेंगे। एक्स स्क्वायर अगर 36 से बड़ा है तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? एक्स का वैल्यू अगर मैं 6 से बड़ा रखूंगा तो 36 से बड़ा आएगा क्या एक्स स्क्वायर? बताओ। 6 से बड़ा अगर रखेंगे एक्स का वैल्यू, 7 का स्क्वायर 49 होगा, है कि नहीं? तो एक्स का मान 6 से बड़ा रखना पड़ेगा। बोलो। यस सर। तो मतलब अगर वर्ग हमारा 36 से बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0 1, यहाँ पर 6 है, 6 के इधर रहिए सब, 6 के उधर आप रहोगे तो आप वर्ग करोगे तो 36 आएगा, 36 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर -6 के मैं इधर का नंबर लूं, -6 के इधर क्या आता है? -7 आता है ना, -6 से छोटा। अगर मैं एक्स का वैल्यू 6 से छोटा लूं, सॉरी -6 से छोटा, तो भी हमारा वर्ग 36 से बड़ा आएगा। सोचो जरा, एक्स का वैल्यू अगर -7 ले लूंगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, -7 ले लिया तो इसका वर्ग कितना होगा? 49। देख रहे हो अभी भी ये 36 से बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में आपको याद ही रखना होगा कि सर एक्स स्क्वायर अगर 36 से बड़ा है, ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा, दो वैल्यू होगा सर, या तो एक्स 36 6 से बड़ा होगा, या एक्स जो होगा -6 से छोटा होगा। ये आंसर होंगे हमारे। ठीक है, 6 से बड़ा होगा या -6 से छोटा होगा। इसी तरीके से मैं आपसे अगर पूछता हूं एक्स स्क्वायर अगर 49 से बड़ा है तो एक्स का वैल्यू किससे बड़ा होगा? एक्स का वैल्यू 7 से बड़ा होगा, और एक्स का वैल्यू -7 से छोटा होगा। दोनों ही आपको लिखना होगा, -7 से छोटा भी हो सकता है। -8 लीजिए ना, -8 का स्क्वायर करिए, देखिए 64 से 64 आ जाएगा, -49 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25। मुझे बताओ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर 5 से बड़ा या -5 से छोटा। तो इस तरीके से लिखना होगा, अलग अलग लिखना होगा। तो यहाँ पर भी वही लिख दीजिए इस वाले क्वेश्चन में, एम का वैल्यू सर वर्गमूल 40 से बड़ा होगा, या एम का वैल्यू वर्गमूल -40 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कहिएगा सर एम का वैल्यू 40 को आप क्या लिख सकते हो? वर्गमूल 40 को आप ऐसा सोच लीजिए 8 पंजे 40, या फिर आप सोच सकते हो 10 चौके 40, 10 गुना 4। तो यहाँ से 4 से तो 2 निकल जाएगा, 2√10। ठीक है, 2√10। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आएगा? 2√10 से बड़ा, या m का वैल्यू -2√10 से छोटा। ठीक है, एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, कम चांस है इसके एग्जाम में आने के, लेकिन आपके सिलेबस में है। हाँ जितना ही रखेंगे, जितना ही रखेंगे। इसके अलावा इसको छोड़कर जितने क्वेश्चन करवाए ना वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
तो आज इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो बोलिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। बारिश आई हुई है क्या?